से करो ना विदा। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। रेवा को देखते ही हम जान गए थे कि वो घर सौभाग्यशाली होगा जहां इसकी डोली जाएगी। बहुत ही मासूम और पवित्र है ये। अच्छा पंडित जी, हम चलते हैं। चल कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, मैं जाऊं? कितनी प्यारी। ये वाली कितनी की है? ये 60 रुपए दर्जन। 60 रुपए दर्जन? बहुत महंगी नहीं है? चूड़ियों की कटाई और कढ़ाई तो देखो। अरे थोड़ा सा तो कम करो भैया, बहुत महंगी दे रहे हो। अच्छा 55 लगा दूंगा, उससे 1 पैसा कम नहीं दूंगा। नहीं चाहिए। कितना लड़ते हो तुम लोग। अरे पसंद आएगी तो ली क्यों नहीं? कल को अगर ताजमहल अच्छा लगेगा खरीद के चबूतरे पे थोड़ा ना रख लूंगी। कितनी महंगी दे रहा था, इतने में तो दोनों हाथ भर के चूड़ियां आ जाती। ये लो। ये नहीं, ये तो बहुत महंगी है। तुम्हारी पसंद से कीमती नहीं है, रख लो। वैसे भी मेरे जीजू ने दी है और अभी तो इनका पूरी तरह से आपका हक है। ले लेना रेवा, क्यों इतना शर्मा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि अब हमें मेले में अकेले ही घूमना चाहिए। हाँ, हम जा रहे हैं। जाने दो ना उसे। वैसे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। रेवा, तुम इस शादी से खुश हो ना? मेरा मतलब, देखो रेवा, हर लड़की के मन में उसके पति के लिए एक छवि होती है। क्या तुम्हें मुझे देखकर, मेरा मतलब, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे नहीं पता। उस दिन शरद भैया ने भी यही पूछा था, पर अगर सारे घर वाले मिलके फैसला करें तो ठीक ही होगा ना। मैं क्या जानूं, मेरा तो पहली बार ब्याह। ब्याह पहला दूसरा थोड़ी ना होता है, ब्याह तो एक ही बार होता है ना। क्या बोल रही है?
मुझे देर हो रही है, मैं भी चलती हूँ। रेवा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो। कल सुबह 11 बजे की मीटिंग तय की है। उम्मीद है तब तक तुम अपनी तैयारी पूरी कर लोगे। रानी मैम, हमारे सारे पॉइंटर्स लगभग तैयार हैं। पूरे करके आज देर शाम तक आपके पास लेकर आते हैं। आर्यमन, हम चाहते हैं कि तुम भी इस मीटिंग पर आ जाओ। आर्यमन, क्या सोच रहे हो? लेके नहीं चल सकते। क्षमा कीजिए छोटे कुंवर जी, अब के सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। आर्यमन, गलती उसकी नहीं है। वो क्या मेरी गलती है? इसे दिखाई नहीं हम सामने से आ रहे। आर्यमन, क्या हुआ है आर्यमन को? देख रहे हैं हम, जब से पूजा से लौटा है उखड़ा हुआ सा है। राम और सीता की तरह इनकी भी जोड़ी हमेशा बनी रहे। आज ही दोनों का सगुन हुआ है। आज से छठे दिन दोनों ब्याह के बंधन में बंधने वाले, दोनों ब्याह के बंधन में बंधने वाले, दोनों ब्याह के बंधन में बंधने वाले। कुंवर परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? हमें नहीं बताएंगे? आपको इतना बेचैन कभी नहीं देखा। इस बेचैनी की वजह है हमारे पास दाई माँ। जी करता है सारे भवानीगढ़ में आग लगा दूं। भाई संदूक जी क्यों भर रहे हो? खाली हाथ थोड़े ही भेजूंगी तुझे। तेरे ससुराल वालों ने नहीं मांगा है तो क्या, हमारा धर्म बनता है ना उन्हें देने का। ये कैसे रीत हुई? एक तो आप लड़की भी दो, ऊपर से इतना सारा सामान भी। बल्कि लड़के वालों को कुछ देना चाहिए। लो सुन, पैदा हुई है उल्टी, तो तेरे रिवाज भी तो उल्टे ही होने चाहिए ना। इसमें उल्टा क्या है? तेरा दिमाग उल्टा है। अगर ऐसा करने से कुंवर की बेचैनी खत्म होती है तो कुंवर को रोकने की हिम्मत किसमें है? लेकिन हमें संदेह है कि भवानीगढ़ को लगाई आग आपके अंदर की आग को ठंडा कर पाएगी। हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर कुछ पाना है तो एक राजा को साम, दाम, दंड, भेद सबको इस्तेमाल करने की इजाजत है। क्या सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या सब कुछ आजमा लिया आपने? नहीं, सब कुछ तो नहीं। ये तो दादी माँ ने आपको दी थी ना? फिर अभी मुझको क्यों दे रहे हो?
मोड़ी, एक औरत के पास अपनी इज्जत और धर्म के सिवा और कुछ नहीं होता। पैदा होती है तो बेटी का धर्म, रक्षाबंधन पर बहन का धर्म, शादी तो दुल्हन का धर्म, गृहस्थी में पत्नी का धर्म, और जब पेट भारी हो जाता है तो माँ का धर्म। ये सोने चांदी के गहने तो कभी उसके होते ही नहीं है। ये तो वो पाती है बस देने के लिए। इसका मतलब जब मेरी लड़की होगी तो मुझे उसको देना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं उसको ही नहीं दूंगी, मैं आपको ही वापस कर दूंगी। जब तेरी मोड़ी की हल्दी का रस्म होगा ना, तब समझ में आएगा तुझे कि माँ ये सब गहने अपनी मोड़ी को क्यों देती हैं। मोड़ी, ये आशीष है कि तू सदा इन्हें पहने, सदा सुहागन बनी रहे। समझी तू? आर्यमन आज तक हारा नहीं है ताई माँ, लेकिन आज पहली बार हमने जो चाहा हमसे छीना जा रहा है। किसकी जुर्रत जो कुंवर आर्यमन की पसंद की राह में आए? नाम बताइए। रेवा, मूर्तिकार बद्री की बेटी रेवा।